ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने मुख गुहा, ग्रास नली और स्टमक यानी कि अमाशय को पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं अपनी अमाशय की आगे की कहानी। तो इसमें क्या है कि वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने पार्ट 2 तैयार किया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या क्या होता कि जो अपना खाना होता है, जैसे अपन ने मुख से चबा के क्या किया, ग्रास नली में से भेज के क्या किया, स्टोमक यानी कि अपने अमाशय में भेज दिया था, उसको क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। और बोलस जो है, अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि इसमें क्या थे, 3 पार्ट थे, जैसे कि एससीएल, रूसी और ये अपना कौन सा पाइलोरिक। तो ये 3 पार्ट में से भोजन अपना निकल के गया। तो जो भोजन अपना निकल के आएगा तो कहाँ जाएगा, अपनी छोटी आंत में। जैसे भोजन अपने कहाँ जाएगा, स्टमक से निकल के छोटी आंत में जाएगा। तो जैसे कि अपना जो भोजन स्टमक से निकला, उसको अपन क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। देखिए जो अपना बोलस था वो मुंह से कुचल के निकला था, और उसके बाद जो अपना जो पेट से निकला उसको क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि पीते तो वो दूध है, लेकिन जब वो पेट दब जाता है तो जैसे मान लो उनके मुंह से जो निकलता है वो थोड़ा दही सा निकलता है, तो वो क्या है, कायम है। क्या है, कायम है। तो वो ये कि मतलब बोलस क्या था, वो उगला हुआ खाना, और कायम क्या है, वो दही। तो जो मतलब जो ज्यादा पतला हो जाता है उसको क्या कहेंगे, दही कहेंगे, कायम कहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि जो कायम है जो कि अपने स्टमक से निकला, तो यहाँ पे देखिएगा जो स्टमक से निकला, तो यहाँ पे जो अपना अग्नाशय है, यहाँ पे क्या है, ये लिवर। तो इसका फिगर आप थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो जो अपना अग्नाशय है यानी कि अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि है जो कि पूर्णपाचक एंजाइम को भी क्या करती है, स्त्रावण करती है। पूर्णपाचक एंजाइम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह एक साथ बहुत सारे एंजाइमों को क्या करती है, स्त्रावण करती है, तो इसलिए पूर्णपाचक एंजाइम कह सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि LAT यानी कि लैट यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो L है वो क्या है, लाइपेज एंजाइम है, ठीक है। और जो अपना क्या है, A है वो क्या है, एमाइलेज एंजाइम है, और जो T है यानी कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है। तो ये तीनों एंजाइम क्या है, अग्नाशय से अपने एक ग्रंथि है उससे निकलते हैं, जो क्या करते हैं, देखिएगा। जैसे कि अपन को पता है जो टी का मतलब क्या है, ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। पेप्टोन क्या है, एक प्रोटीन का क्या है, एक घटक है, जिसकी हम बता सकते हैं। जिसकी हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जो स्टोमक था अपना, स्टोमक में क्या थी, जठर ग्रंथियां थी, जिनसे रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम निकल रहे थे। पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता था। तो जो यहाँ पे क्या है, पेप्टोन बता, तो पेप्टोन क्या करेगा, पेप्टोन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की वजह से। अब हम बात करते हैं ए यानी कि एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम क्या है, तो एमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टार्च का पाचन तो हमारी मुख हुआ यानी कि लार में हो चुका था। देखिएगा जैसे कि अपन क्या करते हैं, खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं तो जल्दी निकल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मुख में जो है मंड का पाचन एकदम तेजी से नहीं हो पाता है, कुछ मंड का पाचन यहाँ पर रह जाता है। तो जो कुछ अपना स्टार्च या मंड बचा रह जाता है उसको एमाइलेज अग्नाशय जो ग्रंथि से निकलता है, एमाइलेज नामक एंजाइम उसको यहाँ पे कंप्लीट कर देता है। यहाँ तक पूरा खत्म अपना स्टार्च का पाचन हो जाता है। अब बात करते हैं एल यानी कि लाइपेज की। लाइपेज क्या करता है, फैट, वसा और लिपिड का क्या करता है, पाचन करता है। जैसे कि जो तेलीय चिपचिपी वगैरह खाद्य पदार्थ अपन खाते हैं, जैसे घी वगैरह, इन सबका पाचन क्या करता है, लाइपेज करता है। तो ये तीनों एंजाइम है। और एक एंजाइम और भी होता है सुक्रोज, जो कि सुक्रोज का पाचन करता है। तो ये सब एंजाइम उनकी सेम नाम पे है, तो ये ही याद रखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि अपना जो कायम है, कायम मैंने आपको बताया था कि कायम क्या है, यहाँ से जैसे अपने स्टमक से निकला उसको क्या कहेंगे, कायम। तो कायम जैसे ही निकलता है, तो जैसे ही निकलता है तो अग्नाशय जो ग्रंथि है उसको कौन कहता है कि आप ये एंजाइम निकालो। तो इसके लिए एक हार्मोन तैयार होता है। क्या होता है, हार्मोन, उसको कहते हैं सेक्रेटिन। सेक्रेटिन नामक जो हार्मोन है वो अग्नाशय को उत्तेजित करता है कि एमाइलेज निकालो, भोजन आ रहा है पेट में से, स्टमक में से आ रहा है ना, तो उसको ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेक्रेटिन नामक जो हार्मोन है, जिसकी वजह से अग्नाशय को क्या करता है, वो उत्तेजित करता है कि आप एंजाइम निकालिए और अपना भोजन स्टमक में से निकल रहा है, आ रहा है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी ग्रंथि यानी कि यकृत की। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। यकृत क्या करती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो क्या करती है, पित्त का यानी गाल का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। और इसका पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान क्या होता है, 8 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। अच्छा एक बात और है, जो अपना भोजन निकल के आ रहा था, जो अपना कायम था, जो अपना कायम था वो क्या था, अम्लीय है। कैसे, जिसके अपना जो पेट में से भोजन निकला यहाँ पे क्या था, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो भोजन क्या हो गया, यहाँ पे जो भोजन निकला था वो क्या हो गया, अम्लीय हो गया, जिसको अपन कायम जो है वो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अब छोटी आंत की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ये कहती है कि हम अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करेंगे, हमें भोजन क्षारीय चाहिए, ठीक है। तो भोजन क्षारीय चाहिए तभी ये क्या करेगी, भोजन का पाचन करेगी छोटी आंत। तो क्या है, भोजन क्या है, कायम जो है वो अम्लीय है। तो जो अपना यकृत है,
यानी कि जो लिवर है वो क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, और निर्माण के बाद क्या होता है, पित्त यहाँ से निकालता है। पित्त क्या है, क्षारीय है, अभी हमने पढ़ा क्या है, क्षारीय है। तो जैसे कि जो भोजन यहाँ पे जैसे ही स्टमक से यानी पेट में से निकलता है तो भोजन को क्षारीय बना देता है। कौन, अपना यकृत से निकलने वाला पित्त क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। और क्या करता है, साथ ही साथ क्षारीय बना देता है, और साथ ही साथ वसा का पाचन भी करता है, क्या, पित्त। तो यानी कि यह वसा का पाचन भी करता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अपना जो पित्त है वो एक एंजाइम ना होकर भी क्या करता है, वसा का पाचन करता है, यानी कि इसी क्रिया को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। तो इस क्रिया को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे भोजन निकलता है ना छोटी आंत के लिए, तो अग्नाशय के लिए तो अपना सेक्रेटरी नामक हार्मोन उसे उत्तेजित कर देता है कि एंजाइम निकालो। तो यकृत के लिए भी तो पित्त को क्या करता होगा, कोई उत्तेजित करता होगा कि पित्त निकालो, है कि नहीं। तो उसको उत्तेजित करता है एक हार्मोन जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, यकृत को यानी कि लिवर को क्या करता है, उत्तेजित करता है कि पित्त निकालो, भोजन अपना स्टमक में से आ रहा है, उसे क्षारीय करना है, ठीक है ना। क्योंकि अपनी छोटी आंत है जो वो क्षारीय भोजन को ही पचाती है, पाचन करती है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। जो पाचन की जो क्रिया होती है यहाँ पे पूर्ण हो जाती है, यानी कि जो पाचन होता है यहाँ पे क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसमें पाचन के साथ साथ क्या होता है, अवशोषण भी होता है। और छोटी जो अपनी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अपना ग्रहणी, जिसे पकवास भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में ड्यूओडेनम भी कहते हैं। और दूसरा अपना भाग आता है जेजुनम, और तीसरा अपना भाग आता है इलियम। तो यानी इनके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसे हमने शॉर्ट में देखिएगा DJI के द्वारा दर्शा दिया गया है। डी का मतलब होता है अपना ड्यूओडेनम, और इसके बाद अपना जे का मतलब होता है जेजुनम, और आई का मतलब होता है इलियम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जैसे कि अपना यहाँ पे देखिएगा, जो अपना ड्यूओडेनम वाला जो पार्ट था, इसमें क्या है, इसमें एंजाइम का स्त्राव नहीं होता है। इसमें एक भी एंजाइम ऐसा है जो भी नहीं निकलता है। इसमें केवल 2 हार्मोन निकलते हैं, एक अपना अग्नाशय से निकलने वाला सिक्रेटिन, और एक अपना पित्त से निकलने वाला कोलेसिस्टोकाइनिन। तो 2 हार्मोन निकलते हैं, इसमें एक भी एंजाइम नहीं निकलता है। कौन से वाले भाग में, अपने ड्यूओडेनम वाले भाग में। अब बात करते हैं जेजुनम वाली। तो इसमें क्या है, ये केवल फैलाव के लिए है। जैसे कि जो भोजन होता है उसके फैलाव के लिए क्या है, जेजुनम है, और उसमें उसका कोई विशेष कारण नहीं है। तीसरा भाग आता है अपना इलियम, यानी कि इसमें क्या होता है, ये पाचन और अवशोषण दोनों करता है। इसमें जो पाचन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक आते आते, और यहाँ तक पूरा भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। इसमें क्या है, इसी वाले भाग में यानी कि इलियम वाले भाग में क्या होता है, एरेप्सिन नामक क्या होता है, एंजाइम निकलता है, जो कि पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। ये एमिनो एसिड कोशिका के पास भोजन के रूप में पहुंच जाता है। तो आपने यहाँ तक देखा, जो बड़ा भोजन था वो कैसे कैसे टुकड़ों में टूट के हुए एमिनो एसिड में परिवर्तित हो गया और अपनी कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब देखिएगा, जो अपना प्रोटीन था, प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के पहले प्रोटीन जो है पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ, फिर पेप्टोन जो है क्या में पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर पेप्टाइड जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो इतनी सारी प्रोसेस के बाद एमिनो एसिड मिल चुका है। तो ये क्या करेगा, एमिनो एसिड जो है भोजन के रूप में कोशिका तक पहुंच जाता है। अब अपन बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो जैसे कि आपने जाना है कि जो छोटी आंत थी उसमें अपना पूर्ण पाचन हो चुका था, लेकिन यहाँ तक भी अपना जल का पाचन नहीं हुआ है। तो जल का जो पाचन है वो कहाँ होगा, अपनी बड़ी आंत में होगा। तो पहला पॉइंट अपना क्या है, तो जल का अवशोषण कहाँ होगा, अपनी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। और सबसे निचला भाग क्या कहलाता है, सिकम कहलाता है। जैसे कि छोटी आंत यहाँ तक आई है अपनी, और ये अपना गोल गोल जो भाग है इसको क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिकम। और ये आपको थोड़ी संरचना दिख रही होगी, इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि अब क्या है, अवशेषीय अंग है। जानवरों में यह क्या होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है। क्या होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है। और जो अपनी बड़ी आंत के जो भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलोन कहते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो भाग है, जो मान लो अपना जो खड़ा है, सिकम के ऊपर जो भाग खड़ा है उसको कहते हैं अपन असेंडिंग कॉलोन, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना तिरछा बिछा है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलोन। और यहाँ पे जो नीचे आया है उसको अपन क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलोन। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलोन। और अपना जो मान लो नीचे से आया है, जो मान लो अपने मलाशय तक आया है, जो अपना आधा आया है, ये अपना जो आधा भाग आया है उसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है। और यहाँ पर जो सिग्मोइड कॉलोन के बाद जो अपना यहाँ पे आता है इसको कहते हैं रेक्टम। रेक्टम यानी कि मलाशय। ये अपना क्या है, मलाशय है। यहीं पे क्या आता है, अपना पूरा जो खाना है, वेस्टेड मटेरियल है, वो यहाँ पे आके रख जाता है। और यहाँ पे आने के बाद एनुस के द्वारा एग्जिट हो जाता है,
जैसे कि आपने वहां तक देखा कि मलाशय में क्या है, भोजन अपना आ जाता है। तो भोजन मलाशय में जैसे ही आएगा तो जो बचा अवशेष भोजन बचेगा उसको अपन लेटरिन के रूप में भी जाना जाता है। इसको अपन कहेंगे काइल। क्या कहेंगे? काइल। अब काइल का जो पीला कलर यानी कि येलो कलर काय के द्वारा होता है, तो बिलिरुबिन नामक एक लिक्विड जो है वो काइल में आके मिल जाता है, जो कि अपना यकृत क्या करता है, इसका निर्माण करता है। बिलिरुबिन नामक जो अपना द्रव होता है वो यकृत के द्वारा निकलता है और काइल में आके मिल जाता है, तो कि पीला कलर इसका काइल का हो जाता है, जो कि लेटरिन का ही रूप है। ठीक है, और यानी इसके द्वारा यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि काइल में यहाँ पे जो मलाशय में जो यहाँ पे जो मांस होता है वो कभी कभी बढ़ने घटने लगता है, जिससे क्या होता है, मल त्यागने में दिक्कत होती है। उसको अपन क्या कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं अपन बवासीर। डॉक्टर क्या करता है कि इसी मांस को ऑपरेशन के थ्रू हटा देता है, जिससे कि हमारी बवासीर जो बीमारी है वो सही हो जाती है। अच्छा, आपने यहाँ तक देखा कि जो अपना भोजन है मुख से निकला तो उसे कहेंगे बोलस, और अपने जैसे ही पेट से निकला, आमाशय से निकला तो उसको कहेंगे काइम, और जैसे ही अपनी मलाशय में आ जाता है लेटरिन के रूप में उसको कहेंगे काइल। तो ये सब था भोजन की टाइप के बारे में। अब एक चीज और है, जैसे कि आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे प्रोटीन के पाचन में, तो देखिएगा बिल्कुल इजी वे में। जैसे प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, तो प्रोटीन जब अमाशय में आता है तो वहां से पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। ठीक है, और जैसे कि अपना आता है अग्नाशय में से निकलता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, जो कि पेप्टोन को क्या करता है, पेप्टाइड में तोड़ देता है। अब आती है अपनी छोटी आंत में से निकलता है एरेप्सिन नामक एंजाइम, जो कि क्या करता है, एमिनो एसिड जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। यानी कि ये सब था क्या था, प्रोटीन के पाचन के बारे में। कुछ पाचन के चरण हैं, जैसे कि देखिएगा, जिसकी एक पाचन के पहला नंबर में क्या आता है, इंजेक्शन में क्या मतलब, इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन है, ध्यान रखिएगा, इंजेक्शन है। इंजेक्शन का मतलब जैसे भोजन एंटर हुआ उसको क्या कहेंगे, उस क्रिया को इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद होता है डाइजेशन का मतलब होता है उसका पाचन होना। डाइजेशन का मतलब क्या होना, उसका पाचन होना। तीसरे के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, जैसे उसका पाचन हो जाएगा फिर उसका एब्जॉर्प्शन होना। ठीक है, कैसे क्या होना, एब्जॉर्प्शन होना। उसके बाद आता है अपना एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, जिसकी जो भोजन अपना मतलब पाचन हो चुका था, अवशोषण हो चुका था, उससे फिर क्या होना, ऊर्जा का निर्माण होना, उसको क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। ठीक है, अब जैसे ऊर्जा का निर्माण हो चुका है, फिर जो अपना वेस्टेड मटेरियल यानी कि जो काइल बचा है, क्या होता है, काइल बचा है, उसको त्यागना, उसको क्या कहेंगे, क्या, डिफेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के बाद नींद क्यों आती है? नहीं ना। तो देखिएगा, जैसे कि खाना जब अपन खाते हैं तो उसको पचाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से खींच ली जाती है। तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन सुस्त हो जाता है, यानी हम लेजी टाइप का हो जाता है, जिससे कि हमें नींद आने लगती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दबाकर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे या आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।